नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, एयर सुविधा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एयर सुविधा 2.0 नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। एयर सुविधा 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एयर सुविधा 2.0 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य और यात्रा संबंधी प्रक्रिया को अधिक तेज, सरल और डिजिटल बनाना है। क्या है? प्रक्रिया को तेज, सरल और डिजिटल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर सुविधा 2.0 मुख्य रूप से किन यात्रियों के लिए है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए है। एयर सुविधा किस यात्रियों के लिए है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर सुविधा 2.0 किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो एयर सुविधा 2.0 एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कैसा है? डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर सुविधा 2.0 का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया को आसान बनाना है? तो एयर सुविधा 2.0 का मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य घोषणा और यात्रा दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाना है। किसको है? एयरपोर्ट स्वास्थ्य घोषणा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर सुविधा 2.0 लॉन्च करने में किस एयरपोर्ट ऑपरेटर की भूमिका रही? तो इसको लॉन्च करने में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की भूमिका रही। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर सुविधा 2.0 किस क्षेत्र से संबंधित पहल है? तो एयर सुविधा नागरिक उड्डयन और डिजिटल सेवा से संबंधित पहल है। किससे है? नागरिक उड्डयन और डिजिटल सेवाओं से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर सुविधा 2.0 का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो एयर सुविधा 2.0 का सबसे बड़ा लाभ यात्रियों का एयरपोर्ट पर समय की बचत और तेज डिजिटल प्रोसेसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं शुरू की हैं? तो भारत ने बांग्लादेश नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं शुरू की हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए कौन सी वीजा शुरू की है? ये टूरिस्ट वीजा सेवा। कौन सी सेवा? टूरिस्ट वीजा सेवा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने लगभग कितने वर्षों बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं शुरू की है? तो इसको लगभग 2 वर्ष बाद यह सेवाएं फिर से शुरू हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टूरिस्ट वीजा सेवा को फिर से शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन लोगों के बीच संपर्क और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? पर्यटन लोगों के बीच संपर्क और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बांग्लादेश भारत का किस प्रकार का पड़ोसी देश है? तो बांग्लादेश पूर्वी पड़ोसी देश है। कौन सा देश है? पूर्वी पड़ोसी देश है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी वीजा सेवा बहाल की गई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा बहाल की गई। ठीक है, कौन सी सेवा? टूरिस्ट वीजा सेवा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध किस आधार पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो भारत पर्यटन, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क के आधार पर। ठीक है, व्यापार, पर्यटन और संस्कृति लोग के आपसी संपर्क के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये लेह लद्दाख में हुआ। कहाँ हुआ है? लेह लद्दाख में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं,
यह फ्लोरिकल्चर पार्क लद्दाख के किस क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है? तो यह फ्लोरिकल्चर पार्क लद्दाख के चोंगलामसर क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, यह पार्क किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती से संबंधित है। ठीक है, उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का मुख्य उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फूलों की खेती को बढ़ावा देना, पर्यटन को प्रोत्साहित करना और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला फ्लोरिकल्चर पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला फ्लोरिकल्चर पार्क लद्दाख में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों की खेती और सजावटी पौधों के उत्पादन से है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है? इससे पर्यटन, बागवानी और स्थानीय रोजगार को लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन अभिसार शुरू किया है? तो भारत ने वेनेजुएला देश के लिए ऑपरेशन अभिसार शुरू किया है। कौन से देश के लिए? वेनेजुएला देश के लिए ऑपरेशन अभिसार शुरू किया है। ठीक है, देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन अभिसार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन अभिसार का मुख्य उद्देश्य भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय राहत और बचाव सहायता प्रदान करना है। ठीक है, क्या है इसका? भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता और बचाव सहायता प्रदान करना है। ऑपरेशन अभिसार किस प्रकार का अभियान है? तो ऑपरेशन अभिसार एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है। ठीक है, कैसा है? मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है। ऑपरेशन अभिसार के तहत भारत ने किस प्रकार की सहायता भेजी? ऑपरेशन अभिसार के तहत भारत ने राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और बचाव दल की सहायता भेजी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन अभिसार किस प्राकृतिक आपदा के बाद शुरू किया गया? तो यह भूकंप के बाद शुरू किया गया। ऑपरेशन अभिसार भारत की किस नीति को दर्शाता है? तो ऑपरेशन अभिसार भारत का वैश्विक मानवीय सहायता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। ठीक है, वैश्विक मानवीय सहायता और वसुधैव कुटुंबकम को। ठीक है, आपदा के समय विदेशों में राहत पहुंचाने वाले अभियानों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आपदा के समय विदेशों में राहत पहुंचाने वाले अभियान को मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु ताप से चलने वाले हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो परमाणु ताप से चलने वाली हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। कौन सा बना? भारत बना। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत ने किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत से हाइड्रोजन उत्पादन की शुरुआत की? तो भारत ने परमाणु ताप से हाइड्रोजन उत्पादन की शुरुआत की। किससे? परमाणु ताप से हाइड्रोजन की शुरुआत की। यह हाइड्रोजन प्लांट किस प्रकार की ऊर्जा को बढ़ावा देता है? तो यह हाइड्रोजन प्लांट स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। किसको देता है? स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का कैसा ईंधन माना जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, परमाणु ताप आधारित हाइड्रोजन उत्पादन का मुख्य लाभ क्या है? जिसका मूल लाभ है कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन का उत्पादन। ठीक है,
क्या है इसका लाभ? कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन का उत्पादन। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह उपलब्धि भारत के किस क्षेत्र में बढ़ती क्षमता को दर्शाती है? तो यह परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी की क्षमता को, बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यह पहल भारत के किस राष्ट्रीय मिशन को मजबूत देती है? तो यह पहल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूती देती है। किसको? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूती देती है। ठीक है, तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।